वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिपोजिटरी सेवाएं देखेंगे। तो सबसे पहली सेवा है डीमटीरियलाइजेशन और रीमटीरियलाइजेशन। विनियोगकर्ता की भौतिक स्वरूप की जामीनगिरियों को डीमटीरियलाइजेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखते हैं। डिमेट खाते में जामीनगिरियाँ सुरक्षित होती है। परिणाम स्वरूप जामीनगिरियों के चोरी होने या नष्ट होने का कोई डर नहीं होता है। इस अर्थ में डिपोजिटरी को जामीनगिरियों की सुरक्षा करने वाली बैंक भी कह सकते हैं। डिमेट स्वरूप में सुरक्षित जामीनगिरियों को विनियोगकर्ता की इच्छा अनुसार रीमटीरियलाइजेशन भी किया जाता है। सेकेंड है अल्प खर्च में जामीनगिरियों का सरल परिवर्तन। डिपोजिटरी सेवा के कारण जामीनगिरियों का परिवर्तन आसानी से होता है। कागजी काम में कमी हुई है। भौतिक अंशों के परिवर्तन के साथ जुड़े प्रश्न दूर हुए हैं, जैसे कृत्रिम परिवर्तन, कमीयुक्त डिलीवरी। इसके अलावा विनियोगकर्ता के दलाली खर्च, डाक खर्च, कुरियर खर्च, स्टैम्प ड्यूटी इत्यादि की बचत होती है। डिपोजिटरी के कारण मात्र एक अंश का भी व्यापार हो सकता है। थर्ड है शीघ्र सौदा। डिपोजिटरी के कारण सौदा शीघ्रता से होता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जामीनगिरियों का परिवर्तन आसानी से करता है। सौदा होते ही तुरंत ही जामीनगिरियाँ या नकद प्राप्त हो जाती है। विनियोगकर्ता को कंपनी के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंश बाजार में जामीनगिरियों का सौदा विविध पक्षकारों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए होता है। चौथा है ग्राहक के खाते में लेखा। विनियोगकर्ता को कंपनी की ओर से मिलने योग्य बोनस अंश, अधिकारांश, इसके अलावा सार्वजनिक भरपाई द्वारा प्राप्त अंश इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ग्राहक के खाते में जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है गिरवी की सुरक्षा। जामीनगिरियों को गिरवी रखने और जामीनगिरियों पर लोन की सुविधा भी देती है। नेक्स्ट है खाता स्थगित या बंद करने की सुविधा। लंबे समय के लिए विदेश जाना हो अथवा किसी कारणवश थोड़े समय के लिए खाता बंद रखना हो तो उतने समय के लिए खाता स्थगित करने की सुविधा भी देती है। आवश्यकता अनुसार खाते को बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सूचना का लेखा और संग्रह। जामीनगिरियों के साथ जुड़े प्रत्येक व्यवहार का लेखा डिमेट खाता रखता है। सूचना सुरक्षित रहती है और जब आवश्यकता हो प्राप्त हो सके इस तरह संग्रह भी करता है। इसके बाद है विनियोगकर्ता और धनादेश ग्रह के बीच कड़ी। अंश बाजार में होते जामीनगिरियों के व्यवहारों और सौदों में विनियोगकार और धनादेश ग्रह के बीच कड़ी के रूप में सेवा देता है। नौवां है इंटरनेट द्वारा सेवाएं। डिपोजिटरी अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा विनियोगकर्ता को इंटरनेट द्वारा उचित मूल्य पर सेवा देता है। ग्राहक को उसके खाते की अंतिम जानकारी भी प्रदान करता है। तो ये सभी लाभ हमें इससे प्राप्त होते हैं डिपोजिटरी से। अभी हम देखते हैं जामीनगिरियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया। कुछ वर्षों पूर्व भारत के अंश बाजारों में अंश दलाल नियत समय पर अंश बाजार के फ्लोर पर एकत्र होते थे। फ्लोर पर खुले रूप से आवाज़ लगा करके ऊपर इकट्ठे होकर फ्लोर पर सरेआम आवाज़ लगाकर और हाथ के विविध इशारों के जरिए जामीनगिरियों के सौदे करते थे। अब इस पुरानी परंपरागत पद्धति की जगह पर ऑनलाइन स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रथा अस्तित्व में आई है। भारत के सभी अंश बाजारों में ऑनलाइन व्यापार प्रथा अस्तित्व में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर
एक्सचेंज ने तो इसकी स्थापना के प्रारंभ से ही स्क्रीन आधारित ऑनलाइन व्यापार प्रथा अपनाई है। मुंबई अंश बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने राष्ट्रव्यापी संपूर्ण स्वयं चलित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा का प्रारंभ किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में और मुंबई अंश बाजार को स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट ट्रेडिंग प्रथा के कारण विनियोगकर्ता अपनी जामीनगिरियों का ऑनलाइन क्रय विक्रय कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग से विनियोगकर्ता द्वारा जामीनगिरियों के क्रय विक्रय का ऑर्डर इस प्रकार से किया जाता है। जिसका अमल दलाल के द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन व्यापार में जामीनगिरियों की क्रय विक्रय की प्रक्रिया के अनुसार बताई जा सकती है। पहला है डीमैट खाता खुलवाया जाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है क्योंकि डीमैट व्यापारियों के ही इंटरनेट द्वारा क्रय विक्रय के सौदे हो सकते हैं। सेकंड है क्रय विक्रय का ऑर्डर। विनियोगकर्ता ग्राहक को जिन जामीनगिरियों का विक्रय करवाना हो उसका ऑर्डर दलाल को देना पड़ता है। ऑर्डर देते समय क्रय विक्रय का प्रति स्क्रिप्ट मूल्य आदि स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। जामीनगिरियों के क्रय विक्रय में दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं। एक तो है सीमित ऑर्डर। सीमित ऑर्डर में ग्राहक द्वारा निर्देश किए गए मूल्य पर ऑर्डर का अमल होता है। क्रय अथवा विक्रय का मूल्य निश्चित किया जाता है। फुटकर विनियोगकर्ता और कोषगृह इस प्रकार के ऑर्डर देते हैं। सेकेंड है बाजार ऑर्डर। बाजार ऑर्डर में जामीनगिरी का ट्रेडिंग स्क्रीन पर जो अंतिम मूल्य बताया गया हो अथवा बाजार में जामीनगिरियों की जिस मूल्य पर मांग होती हो उस मूल्य पर अमल होता है। तीसरा है ऑर्डर का पालन। दलाल को ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त हुआ है इसलिए दलाल ऑर्डर का पालन करता है। दलाल अंश बाजार में ऑर्डर देता है। दलाल अपने ऑफिस से ग्राहक की तरफ से ऑनलाइन ट्रेडिंग द्वारा सौदा कर सकता है। चौथा है अनुबंध नोट। ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार जामीनगिरियों के क्रय विक्रय का सौदा होने के बाद इसका लेखा जिसमें करता है उसे अनुबंध नोट कहा जाता है। अनुबंध नोट जिस दिन सौदा किया गया हो उस दिन की पुष्टि करता है। सामान्य रूप से सौदा होने से 24 घंटों में दलाल अनुबंध नोट ग्राहक को भेज देता है। इस अनुबंध नोट में जामीनगिरी का नाम, उसकी संख्या, सौदा का भाव, ऑर्डर नंबर, दलाली, लागू होते कर आदि सब बताया जाता है। अनुबंध नोट सौदा हुए दस्तावेज है। पांचवा है सौदे का निपटारा। जामीनगिरियों के क्रय विक्रय के सौदे का निपटारा मुंबई अंश बाजार में निपटान गृह के द्वारा होता है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सौदे का निपटारा नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है। सौदा या व्यापार हो उसके अगले दिन सौदे का निपटारा होता है। नेक्स्ट है रकम का भुगतान और जामीनगिरी सौंपना। यदि ग्राहक ने अंश की खरीदी की हो तो उसकी रकम का भुगतान पे इन के दिवस से पहले करना पड़ता है। अंश का विक्रय किया हो तो पे इन के दिवस के पूर्व अंश की डिलीवरी देनी पड़ती है। ग्राहक ने अंश का क्रय किया हो तो वे पे आउट के दिन उसे अंश दिए जाते हैं। अंश का विक्रय किया हो तो ग्राहक को पे आउट के दिन पैसे मिल जाते हैं। पे इन दिन अर्थात वो दिन जिस दिन बिक्री किए गए अंश की सुपुर्दगी अंश बेचने वाला मध्यस्थी के माध्यम से अंश बाजार को करता है। पे आउट दिन अर्थात वो दिन जिस दिन अंश खरीदने वाले का
अंश बाजार अंश की सुपुर्दगी करता है तथा अंश बेचने वाले को उसकी रकम का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये आपको आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट है सौदे के निपटारे की ग्राहक को जानकारी। जामीनगिरियों की बिक्री की स्थिति में दलाल ग्राहक को बैंक द्वारा रकम का भुगतान करेगा और जामीनगिरियों की खरीदी की स्थिति में दलाल ग्राहक के बैंक खाते में से रकम का सीधा भुगतान करेगा। डिमिट खाते के द्वारा ग्राहक को सौदे के निपटारे की जानकारी भी दी जाती है। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कानून 1992 के अनुसार 30 जनवरी 1992 के दिन कानूनी रूप से अस्तित्व में आई। उसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि उसकी प्रादेशिक ऑफिस कलकत्ता, दिल्ली तथा चेन्नई में है। भारत के अंश बाजारों का नियमन करने वाली सेबी एक कानूनी संस्था है। इसका उद्देश्य है जामीनगिरियों में निवेश करने वालों के हितों की सुरक्षा करना, जामीनगिरियों के बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना, जामीनगिरियों के बाजार का नियमन करना। अभी हम देखते हैं सेबी के कार्य। पहला कार्य है अंश बाजार में होने वाले व्यवसाय का नियमन। सेबी अंश बाजारों में होने वाले व्यवसाय तथा अंश बाजारों की कार्यवाही पर नियमन रखती है। निश्चित किए गए नियमों तथा मार्गदर्शिकाओं का पालन अंश दलालों, उप दलालों, मर्चेंट बैंकरों के द्वारा होता है या नहीं, इस विषय पर निरीक्षण करता है। अंश बाजारों के समग्र कार्य पर प्रभावशाली अंकुश रखता है। सेबी का सेकंड कार्य है निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। सेबी का मूलभूत कार्य जामीनगिरियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है। इससे निश्चित किए गए कायदा कानूनों तथा नियमों का पालन मध्यस्थियों के द्वारा करवाता है। थर्ड है मध्यस्थियों का पंजीकरण तथा नियमन। अंश बाजार में कार्य करने वाले मध्यस्थियों जैसे कि मर्चेंट बैंकर, अंश दलाल, उप दलाल, जामीनगिरियों के रजिस्ट्रार आदि का पंजीकरण करता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। मध्यस्थियों के लिए प्रशिक्षण का भी आयोजन यह करता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड का पंजीकरण तथा नियमन। म्यूचुअल फंड का पंजीकरण तथा उनके कार्य का नियमन करता है। इसके लिए सेबी ने कायदे कानून निश्चित किए हैं जिसका पालन म्यूचुअल फंड करते हैं। फिफ्थ है धोखाधड़ी के व्यापार को बंद करवाना। अंश बाजारों में जामीनगिरियों में होने वाली धोखाधड़ी के व्यापार बंद हो उसके लिए आवश्यक कदम उठाता है। छठा है दलालों के पंजीकरण को रद्द करना। यदि अंश दलाल सेबी के द्वारा निश्चित किए गए नियम तथा मार्गदर्शिकाओं का पालन नहीं करते तो सेबी को आवश्यक जानकारी देने में निष्फल हो तो उनका पंजीकरण रद्द करता है। नेक्स्ट है कंपनियों के विलयन तथा हस्तगत का नियमन करना। निवेशकों के हित की सुरक्षा बनी रहे उसके लिए कंपनियों के विलयन तथा हस्तगत के ऊपर नियमन रखता है। छोटे निवेशकों के जोखिम पर कंपनी का विलयन तथा हस्तगत न हो इसके लिए सेबी ने मार्गदर्शिकाएं निकाली है। नेक्स्ट सार्वजनिक निर्गमन के संदर्भ में मार्गदर्शिकाएं। नई कंपनी पहली बार पूंजी निर्गमन लेकर अथवा प्रवर्तमान कंपनी पूंजी निर्गमन के लिए बाजार में प्रवेश कर रही हो तो दोनों के लिए अलग अलग मार्गदर्शिकाएं निकाली हैं। नेक्स्ट है स्वनियमन। अंश बाजार के मध्यस्थियों के द्वारा स्वनियमन हो इसके लिए सेबी प्रयत्नशील रहता है। मध्यस्थी उनके व्यवसायधारी मंडल स्थापित करें उसके लिए प्रोत्साहन देता है। फिर अंश बाजारों की कार्यकुशल बाजार के रूप में बनाए रखना। नियमनों, नियंत्रणों तथा अनेक मार्गदर्शिकाओं के द्वारा अंश बाजारों की स्थिरता तथा कार्यकुशलता
बनाए रखता है। नेक्स्ट है लेखा वही की जांच। जामीनगिरियों को निकालने वाले कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तथा लाभ प्राप्त करने वाले मालिक के लेखा वही की आवश्यकता पड़ने पर जांच करती है। अंश बाजार की निरीक्षण तथा जांच। अंश बाजार पर लगाए गए नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, अंश बाजार की व्यवस्था, पद्धति तथा कार्य सेबी के कानून के अनुसार चल रहा है या नहीं, इस संदर्भ में सेबी निरीक्षण तथा जांच कर सकती है। आवश्यक हो तो अंश बाजार के मध्यस्थियों की पूछताछ, जांच तथा हिसाब का ऑडिट भी करते हैं। नेक्स्ट है मार्गदर्शिकाएं। अंश दलाल तथा उपदलाल, मर्चेंट बैंकर, डिबेंचर के ट्रस्टी, कंपनी के द्वारा जामीनगिरियां वापस लेना आदि के संबंध में समय पर सेबी ने मार्गदर्शिकाएं निकाली हैं। नेक्स्ट है वार्षिक तथा नियतकालीन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंश बाजारों के कार्य तथा प्रवृत्तियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए अंश बाजारों के पास से अनेक पत्रकों के स्वरूप में रिपोर्ट प्राप्त करता है। इसके बाद है संशोधन कार्य। ऊपर दिए गए सभी कार्य प्रभावशाली रूप से किए जा सके, इस उद्देश्य से सेबी संशोधन कार्य भी करती है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। थैंक यू।